ऊर्जा के क्षेत्र में देख लेते हैं। सौर पैनल। नैनो कणों के प्रयोग से वर्तमान सिलिकॉन आधारित सौर पैनल के मुकाबले ग्रेफीन या सीएनटी आधारित सौर पैनल की प्रकाश अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ग्रेफीन एक पतली परतनुमा संरचना होती है जो आसानी से कहीं भी लगाई जा सकती है, चिपकाई जा सकती है। यह दृश्य प्रकाश के साथ साथ अवरक्त विकिरण को भी अवशोषित कर सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण में भविष्य में ग्रेफीन का उपयोग किया जाएगा, जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ साथ इको फ्रेंडली प्रकृति का होगा। चौथा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उपग्रहयान, अंतरिक्ष यात्रियों के सूट इत्यादि के निर्माण में नैनो सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में, उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में, उपभोक्ता उत्पाद एलईडी, लैपटॉप, कंप्यूटर डिस्प्ले इत्यादि के निर्माण में नैनो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वस्त्र उद्योग में नैनो फाइबर के उपयोग से धूल रोधी, ताप रोधी, जल रोधी कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग सनस्क्रीन में किया जा रहा है, जो पराबैंगनी किरणों के अवरोधक का काम करता है। सनस्क्रीन TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड सनस्क्रीन में TiO2 का उपयोग किया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, अवरोधक का काम करता है। अवशोषित नहीं करता, अवरोधक का काम करता है। इसकी चिंताएं तथा चुनौतियां देख लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधित नैनो उत्पाद बड़ी तेजी से कोशिका में प्रवेश करते हुए कोशिका के कार्यों को प्रभावित करते हैं। केचुई में एक प्रयोग के द्वारा इसे देखा गया है। पर्यावरण संबंधी नैनो कणों का आसानी से अपघटन नहीं होता, अतः इनके इकट्ठा होने से नैनो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तीसरा है सामाजिक आर्थिक पक्ष। नैनो तकनीकी एक महंगी तकनीकी है तथा इसके द्वारा प्राप्त उत्पाद महंगे मूल्य पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग समाज का एक विशेष वर्ग ही कर पा रहा है, अतः यह सामाजिक खाई को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है ग्रे गुट। नैनो संरचनाओं के निर्माण में परिकल्पित नैनो असेंबलर मशीन किसी संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्र करने तथा इसे परमाणविक स्तर पर विखंडित करने में सक्षम होगी। यदि यह मशीन अगर अनियंत्रित हो जाती है अथवा किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तो जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के देख लेते हैं। भारत में नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत प्रोफेसर CN राव, पहले भी बताया, प्रोफेसर CN राव को भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक कहते हैं। उनका द्वारा 2007 में शुरू किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, अनुसंधान के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा नैनो अनुप्रयोग तथा तकनीकी के विकास केंद्रों की स्थापना करना है। 2014 में इसके द्वितीय चरण की शुरुआत भी कर दी गई है।